Hello and welcome to Namrata Speaks. We are doing Parasitology Unit 3, Host Immunity and Adaptations in Parasites. इसमें majorly we are going to do three topics. One is immune response, which includes humoral and cell-mediated immunity. Second will be hypersensitivity, and third will be adaptations in parasites. Okay, so let's begin with immune response first. So the general immune response is of two types basically. One is innate and the other is adaptive. Innate is inborn, while adaptive is acquired later in life. So adaptive immunity जो है, that is of two types, humoral and cell mediated. Now humoral immunity, it involves antibodies, while the cell mediated immunity involves T cells. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी को. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. IgM, IgA, IgG जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें. उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, फिजिकल इंटरफेरेंस या साइटोटॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है इसमें. एंड देन वी मूव ऑन टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इसमें 4 टाइप्स ऑफ जो है प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस किया गया है. फैगोसाइटोसिस, एनकैप्सुलेशन, मेलानाइजेशन एंड नैक्रोजेशन. फैगोसाइटोसिस में 3 स्टेप्स हैं. पहले क्या होता है यहाँ पे देखते हैं. तो कीमोटैक्सिस होता है. Phagocyte is attracted towards foreign material. Then binding is the next step, binding of foreign material, and third is engulfment. कौन कौन से होते हैं phagocytes? मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स. दीज आर द phagocytes. अब जो आफ्टर फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जो पैरासाइट के रिमेन्स बचे हैं, तो या तो वो डिग्रेड हो जाते हैं इंट्रासेल्युलरली या फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है एपिथेलियल बॉर्डर्स के बाहर. नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन, यानी कि कैप्सूल का फॉर्मेशन. जो पैरासाइट्स लार्ज इन साइज होते हैं विच कैन नॉट बी फैगोसाइटोज्ड, तो वहाँ पर क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, देन दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पैरासाइट और उसके बाद यहाँ पे सेल्स ऑफ फाइबर्स के लेयर्स बना दिए जाते हैं, उनसे कैप्सूल बन जाता है. एंड देन लेटर ऑन इट इज़ डिस्ट्रॉयड एंड डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म हो जाता है उसका, जो कि बाद में उसका फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है. इसका एग्जाम्पल क्या है, एनकैप्सुलेशन ऑफ टेट्रागोनोसेफेलम इन मोलस्क्स. तो ये एनकैप्सुलेशन इज सीन इन मोलस्क्स ऑल्सो. मेलानाइजेशन क्या, मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन, ब्लैक ब्राउन पिगमेंट कैसे होता है. पॉलीफेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक ब्राउन पिगमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज. ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी. और मेलानिन फॉर्मेशन से क्या होता है, वो इंटरफेयर करता है वाइटल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि मोल्टिंग, हैचिंग, फीडिंग, इन एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करता है, इसलिए पैरासाइट की डेथ हो जाती है. ऑलराइट, पैरासाइट, डिपोजिशन ऑफ ब्लैक ब्राउन पिगमेंट्स, डेथ ऑफ पैरासाइट. दिस वी कैन सी इन हीमोसील ऑफ मस्का डोमेस्टिका. मेलानाइजेशन ऑफ हेट्रोटाइलैंकस ऑटमनालिस, इट्स अ नेमाटोड. देन नेक्स्ट इज नैक्रोजेशन, यानी कि पर्ल फॉर्मेशन. तो ये एक बेसिकली सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है. यहाँ पर ये मैंटल जो है बाइवाल्व्स का वो स्टिमुलेट होता है, नैक्रे का सिक्रीशन होता है, एंड जो पैरासाइट है उसके अराउंड नैक्रे के लेयर्स डिपॉजिट होते हैं, पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड पैरासाइट इज किल्ड. नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी को. तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, एक इम्यूनोपैथोलॉजिक रिएक्शन है, यानी कि एक एग्जैजरेटेड रिएक्शन है. ये किस में हो जाता है, सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल्स में. किसी एलर्जन या एंटीजन का एक्सपोजर जब होता है तो कुछ इंडिविजुअल्स में ज़्यादा इम्यून रिएक्शन देखने को मिलता है. दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. 4 टाइप्स के होंगे, टाइप 1, 2, 3 एंड 4. ये 3 जो हैं दे आर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, while the 4th one is delayed type of hypersensitivity reaction.
इसमें क्या क्या है, hay fever, anaphylaxis, food allergies, these are IgE mediated hypersensitivity reactions. IgG जो है that is cytotoxic hypersensitivity. इसमें क्या है, जैसे RBC का destruction during mismatched blood transfusion. Then immune complex mediated hypersensitivity, rheumatoid arthritis, glomerulonephritis. Cell mediated hypersensitivity is seen in, which is the delayed type of hypersensitivity reaction, autoimmune diseases. यहाँ पर कुछ डायग्राम्स भी हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, पेज नंबर 57 पे. तो IgE mediated जहाँ पर कि mast cell we can see, और FC रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे फॉर IgE, डिग्रैन्युलेशन हो रहा है. ADCC एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, या फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, दो तरीक़ों से ये हो सकता है. देन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, न्यूट्रोफिल इज attracted to the site, complement activation, complex formation है यहाँ पर, एंटीजन एंटीबॉडी. एंड द लास्ट वन इज सेल mediated, यहाँ पर cytokines are being released, then activated macrophage, accumulation होता है साइट पे, साइटोटॉक्सिक T cells का भी. ओके, देन हाँ, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर द फर्स्ट डिफरेंस विल बी द डेफिनेशन की ये क्या करता है. इसमें T लिम्फोसाइट्स जो हैं दे रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड कैंसरस और फॉरेन सेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग एंटीबॉडीज़. यहाँ एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं दैट सर्कुलेट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स. सो इसमें मेजर सेल्स जो इन्वॉल्व हैं दे आर T सेल्स, यहाँ पे B सेल्स. साइटोकाइंस, परफोरिन्स एंड ग्रेंजाइम्स काम करते हैं यहाँ पे. एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो हमने देखा था वो यहाँ पर वर्क करते हैं. इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर के अगेंस्ट ये काम करता है. देन इनका मैकेनिज्म क्या था, इसमें फैगोसाइटोसिस, मेलानाइजेशन, एक्रेसाइजेशन, ये सारी चीज़ें थी. बट यहाँ पर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन. देन मैच्योरेशन साइट ऑफ T सेल्स इज थाइमस, वाइल फॉर B सेल्स इट इज़ बोन मैरो. मेमोरी सेल्स कौन कौन से हैं, मेमोरी T सेल्स, मेमोरी B सेल्स. Response is slow here and it is rapid in this case. Humoral के केस में rapid होता है. Then MHC requirement. This requires MHC presentation while humoral does not. Cell mediated is effective against viruses, intracellular बैक्टीरिया, फंजाई, कैंसर सेल्स. और यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज़, मेमोरी B सेल्स, हेल्पर T सेल्स, ये सारे काम करते हैं. ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये टॉक्सिन्स के, एलर्जिक रिएक्शंस के. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यून इवेशन इन पैरासाइट्स. तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं वो उनकी बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस हैं सो दैट दे कैन इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस आर इम्यूनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, लाइफ साइकिल एंड बायोकेमिकल. इम्यूनोलॉजिकल अडेप्टेशंस में क्या क्या, एंटीजेनिक वेरिएशन है पहला वाला. देखो, तो ये जैसे ट्रिपैनोसोमा है तो उसके पास क्या, VSGs, वेरिएंट स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स है. तो दे आर हाईली इम्यूनोजेनिक एंटीजन ऑन द सरफेस. सेकेंड इज एंटीजेनिक डिस्गाइज, यानी कि कैसे डिस्गाइज मीन्स दे आर काइंड ऑफ हिडन. तो पैरासाइट्स दे कवर देमसेल्व्स विद होस्ट लाइक फैक्टर्स लाइक ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स एंड प्रोटीन्स. फिर कई बार ऐसा होता है कि दे ऑक्यूपाई
इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट्स, दैट मीन्स ऐसे साइट पे जाके छुप जाते हैं जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल रोजेट फॉर्मेशन जब होता है पेरिफेरी के अंदर में, जब मेरोजोइट्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन सर्कुलर वे, तो वो वहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन हो पाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे छुप जाते हैं। डिसरप्शन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, कई बार वो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी सेल्स हैं उनको ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैरासाइट्स। Molecular mimicry, antigens have similarities with host self antigens. Antigen capping or masking of surface antigens. तो यहाँ पर क्या है कि they allow initial binding with antibody and after that destruction या removal हो जाता है immune complexes से। Morphological adaptations next है, उसमें दो तरह से होता है, degeneration या तो हो जाती है organ system की या फिर new organs का डेवलपमेंट होता है। तो डीजेनरेशन में क्या क्या होता है, जैसे अब ये चीज़ जो है ज़्यादा एंडोपैरासाइट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि इसलिए उन्होंने अपना ऑर्गन सिस्टम्स को डीजेनरेट कर लिया कि दे आर ऑलरेडी रिसीविंग प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन से पहला तो किस में देखते हैं हम उसको, एस्कैरिस में देखने को मिलता है। एम्फिड्स, कीमोरिसेप्टर्स एंड सेंसरी पैपिली, जो उसके लिप्स हैं, वो यहाँ पे इसका डायग्राम भी होगा, नहीं इसका नहीं है, एनीवेज तो ये भी पहला एग्जांपल हो गया एस्कैरिस का। सेकेंड इज ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, तो ये किस में देखने को मिलता है, ये है मिरासीडियम लार्वा इन फैसियोला। तो यहाँ पे दे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड जो पैरासाइट्स हैं, सो दे लूज देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ट्रोफिक ऑर्गन्स जैसे कि गट, टीनिया सोलियम जो है इट अब्जॉर्ब्स through entire body surface, so it has a reduced gut. Contractile vacuole may be lacking in many parasites. Now next is ये shape and size की बात आती है, तो the parasites they have a dorso-ventrally flattened body, big size रहता है, increased egg production होती है। अब ये तो हो गई शेप की बात। देन कुछ ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम। यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, हुक्स देखने को मिल रहे हैं, हमको सकर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इससे वो अच्छे से अटैच हो जाता है सरफेस ऑफ द होस्ट से। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे क्यूटिकल इज फाउंड विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एंजाइम्स, इट इज़ अ थिक लेयर। नाउ जैसे लिवर फ्लूक में सिस्ट अराउंड द बॉडी इन केस ऑफ मेटासर्केरिया लावा। हेलमिन्स में क्यूटिकल इज देयर विच विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। टेपवर्म्स के क्यूटिकल में क्या है, काइटिन है विच मेक्स इट वेरी हार्ड। स्पाइनस इंटेग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हाइपरट्रोफीड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि टीनिया, जैसे टेपवर्म्स में स्मॉल हेड और नेक होगा, बट जो उनका स्ट्रोबिला है दैट इज़ वेरी लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे गोनाड्स हैं, सो दैट इज़ फॉर द इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन न्यूट्रिशनल अडेप्टेशंस क्या होते हैं, जैसे हमने अभी देखा भी था कि टीनिया में रिड्यूस्ड गट है, इट इज़ ऑब्जॉर्बिंग फ्रॉम द होल बॉडी सरफेस। एंजाइम प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, देन लाइफ साइकिल अडेप्टेशंस, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अडेप्टेशंस हो सकते हैं पैरासाइट्स में डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि अब मल्टी होस्ट है ना, जब सेकेंडरी होस्ट टर्शियरी होस्ट है किसी पैरासाइट के लाइफ साइकिल में, तो उसका क्या एडवांटेज होता है कि उनको एक तो ऑल्टरनेट होस्ट में दे कैन हैव अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज वेल, तो उससे उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर हो जाती है। सेक्शुअल साइकिल और सेक्शुअल साइकिल इस तरह से वो रिपीट कर सकते हैं। उनका रेंज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो एक होस्ट है वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, दूसरा एक्वेटिक हो सकता है, तो उस तरह से उनका वो पूरा रेंज इंक्रीज होता है। देन इंटरमीडिएट होस्ट में डायरेक्ट द पैरासाइट टूवर्ड्स डेफिनेटिव होस्ट, और चैनलाइजेशन भी प्रॉपर हो जाती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, जैसे एग्स और लार्वा हैं वो सिस्ट से कवर हो सकते हैं, फिर लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे फैसियोला के केस में है। Okay, so then and last one is
Biochemical adaptations. एंजाइम प्रोडक्शन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है फॉर इन दोज पैरासाइट्स जहाँ पे उनको इन्वेड करना है, सेल वॉल को डैमेज करना है, तो इंटेस्टाइनल वॉल्स को डैमेज करने के लिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका में एंजाइम प्रोडक्शन होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट एनवायरनमेंट्स है वहाँ पर जब पैरासाइट को रहना पड़ता है तो इट कैन डू ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन. ये टीनिया या एस्कैरिस में देखने को मिलता है. न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, क्योंकि दे आर अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, सो दे लैक दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. रेजिस्टेंस टू होस्ट टॉक्सिन्स, प्लाज्मोडियम है जैसे, जहाँ पे हिम का ब्रेकडाउन होता है और हिमोजोइन पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, बट इट इज़ रेजिस्टेंट टू दोज टॉक्सिन्स. इट इज it neutralizes that host defense mechanism. It has detoxifying enzymes. Osmoregulation यानी कि internal salt and water balance prevents swelling or dehydration. Reproductive, large number of eggs का production हो सकता है for sexual for reproductive success. जैसे Fasciola hepatica, it produces numerous eggs.